गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शंकर कुमार आर्य। एज आपको मालूम है, आज एज ए वर्ल्ड ट्रैवल है, मोटिवेशनल स्पीकर। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ओके, ऑन एज ए ब्लॉग्स. So today I have a topic about hotel management and the degrees. Especially I will explain little bit. It's a basic hotel management and diploma. तो इसके बारे में जो भी है मैं उसलिए मैं अपने इंडियन भाइयों के लिए बना रहा हूँ. कोई न्यू कमर्स हैं जो होटल में ऑलरेडी जॉब करते हैं, या फिर वो कोई ज्वाइन करना चाह रहे, कोई अभी डिग्री वगैरह कर रहे हैं, जो भी है A to Z, इनके लिए, सबके लिए तो रिलेटेड. मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट मेरा वीडियो, क्योंकि मैं लंबा नहीं बना सकता और मैं आउट ऑफ इंडिया हूं तो मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है अपलोड के लिए. मैं कोशिश करूंगा 8 to 10 मिनट, और हर टॉपिक में आप अगर कुछ भी रहता है आपको माइंड, प्लीज़ यू कैन आस्क मी through the through the my any comments. You can comments on my Facebook, YouTube channel, okay. So you can search in easily in YouTube also, motivational speaker and world traveler. That's what you can put, just even one name you can put, it will show in the YouTube. And Facebook also I have also page, it's same, motivational speaker. Yeah. So now we will start that topic, which is कि होटल मैनेजमेंट है क्या. व्हाट इज द होटल मैनेजमेंट? एक्चुअली होटल मैनेजमेंट इट्स एन एरिया ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ओके, ये है इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑल्सो. इट्स लाइक ऑपरेशन इन होटल, ठीक है. अब एक हॉस्पिटैलिटी है जो सर्विस देते हैं हम लोग, ठीक है. मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं, मैं बेसिक पढ़ाई में आता हूँ. इसमें क्या, व्हाट आर द स्टडीज. So there are the study, you can go just normal HM, hotel management, okay. There is degree 3 year. If you want diploma also you can make 1 year, 2 year, okay. Then also there is, nowadays they start also new courses in hotel management. If you want to be a more higher education in this degree, in this industry, you can make like a MHM, which called Master of Hotel Management, or you can make also BHM, ठीक है, that is also Bachelor of Hotel Management. Or you can make also, there is a Hotel and Tourism Management. There are also MBA, Hospitality, lot of, I cannot explain, but there is a lot of, that's the top hotel management. Yeah. When becomes the basics one, the basic में क्या रहेगा. अभी जैसे आपने कोई उत्तराखंड का भाई लोग, मैं उनके लिए ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ खुद उत्तराखंड के लोगों के लिए भी, क्योंकि वो पहाड़ों से आते हैं. मेरे को पता है मैं कैसे आया हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि यार कौन सा कोर्स करें और कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब 12th कर लेते हैं, आपका पहले तो अपना माइंड सेट कर लो, आपको आर्मी में जाना है या फिर कुछ और करना है या फिर होटल में आना. इट्स योर चॉइस. अगर आप ये लाइन में आना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हेल्प यू. दैट्स व्हाई आई एम ए वर्ल्ड ट्रैवलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, होटल एंड क्रूज गाइड. आई एम ऑलवेज गाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग. यू कैन आस्क मी एज मच द मच आई हैव. जो भी मैंने सीखा विद इन लास्ट 13 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री में. आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम 2010. इट्स बिन नाउ 13 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट. So I start from the as a bottom to now. I work also as a GM in India. तो मैंने रिसोर्ट में काम किया है. तो ये सब मेरा जो मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस, मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस. ये नॉट इट्स लाइक अ बाई माउथ ओनली कह रहे हैं तो ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं. प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं उसी को शेयर करता हूँ. खाली मैं ये कोई दूसरों के कहने पे ऐसा कुछ नहीं है. तो होटल का मैनेजमेंट ये आपको मैं बता दिया बेसिक. आप कोई भी, अब जैसे आप मुंबई में हैं, आप मुंबई में एक से एक हैं वहाँ पे टॉप, दिल्ली में हैं, उत्तराखंड में है, आप फिर साउथ में चेन्नई में जाओ, इवन आउट ऑफ इंडिया चाहे दुबई जाओ, आजकल ऑस्ट्रेलिया में है सबसे टॉप होटल मैनेजमेंट, US, एवरीवेयर. आपके जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं. इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, सो ऑब्वियसली आई विल से दैट यू कैन ट्राई नियर बाई योर होम टाउन, जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे करें. नहीं तो आपको जैसा आपके पेरेंट्स से आपको सजेस्ट करते कि हाँ आप दूर जाए, तो आप कर सकते हो ऑब्वियसली. तो आपके जो भी, अब आप इसमें होटल अब कम टाइम में करना चाहिए तो आप डिग्री कर लीजिए 1 and 2 ईयर का. नहीं तो आप फिर HM करिए. अब HM में भी अलग अलग हैं. HM में IHM है और HM में नॉर्मल. जैसे मुंबई में दादर में है वो अपना कोहिनूर कॉलेज है, प्लस और बहुत सारे हैं ATC, तो बहुत सारे और भी इंडिया में.
तो आप ये स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी वो आपको बताएंगे कि प्लेसमेंट कैसे करना है, वो सब आपको प्लेसमेंट करेंगे देंगे, ट्रेनिंग जेटी वगैरह जो भी रहती है पूरी। इसका लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको इतना बताऊंगा तो ये मेरी वीडियो इसी में चली जाएगी। सो ओके, तो होटल क्या है ये बताया आपको मैंने, बेसिक से थोड़ा इसके बारे में बता दिया, डिग्री। ओके, उसके बाद आपको कैसे करना है। तो अब आते हैं हम होटल की पोजीशंस क्या होती है। और मेरे दोस्त बहुत बार मेरे को उत्तराखंड के मेरे को फेसबुक में मैसेज करते हैं कि आप ये बताइए मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, कोई अम्रपाली से कर रहा हो, हल्द्वानी से, कोई कहीं से, तो वो बोल रहे हैं कि सर हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएँ। सी फॉर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस है, मैं अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा तो आप खुद डिसाइड करें, आप चूज़ करें। आपको अगर कुकिंग, अगर आप अच्छे, मेरा इंटरेस्ट मैं सर्विस में हूँ, पर मैं आई एम एक्चुअली नॉट प्रोफेशनल शेफ, बट मैं बहुत ही अच्छा कुकिंग करता हूँ। अपने घर पे जाता हूँ, मैं ही खाना बनाता हूँ, मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मेरा गोल ही कुछ और है लाइफ में। तो इसके बाद, क्योंकि अगर जिसको इंडस्ट्री में बहुत ऊपर जाना, तो मैं तो उसको बोलूँगा डिग्री वगैरह ही करें, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ये सब बहुत बड़ी अच्छा काम है, क्योंकि उसको ये लाइन में बहुत ऊपर ले जाएगा। ही कैन बी GM, इवन वाइस प्रेसिडेंट, माइट बी होटल CEO, एनीथिंग ही कैन बी एज फॉर हिज एजुकेशन। तो आपको यहाँ पे अभी होटल में पोजीशन क्या होती है, अगर मैं नॉर्मल एक होटल की बात करूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, आजकल तो बहुत सारी पोजीशन बना दी एज पर द एडवांस हो रहा है सब कुछ। तो इससे टॉप से हम बात करते हैं नॉर्मली, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। जैसे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होटल ऑनर बोल सकते हो, जो ऑनर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उसके बाद आता है इनके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। आफ्टर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कमांड देते हैं, उसके बाद होता है कॉर्पोरेट के लेवल के लोग, कॉर्पोरेट जैसे कॉर्पोरेट GM हो सकता है, फिर अगर गैली में बोले, किचन बोले तो कॉर्पोरेट शेफ होते हैं। उसके बाद आता है पर्टिकुलर एरिया का, अभी ये सिटी का भी बोल सकते हैं, अगर आप सिटी का भी जनरल मैनेजर हो सकता है, ठीक है ना, सिटी का भी हो सकता है सिटी मैनेजर, तो सिटी का जो होता है पूरा देख सकता है। तो ये एज ए पूरा एरिया का हो गया, पूरा सिटी का और एरिया का भी हो सकता है। तो उसके बाद आता है पर्टिकुलरली जो होटल में होता है, होटल का जनरल मैनेजर, ठीक है। अब GM और एग्जीक्यूटिव लगभग ऐसा ही है, तो GM थोड़ा ऊपर है क्योंकि उसको रेस्पॉन्स ऑल ओवर है। उसके बाद जो शेफ है एग्जीक्यूटिव, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किचन, प्लस उसको भी बहुत काम रहता है, ऐसा नहीं, ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ थिंग। तो मेरे लिए दोनों के लिए बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है, क्योंकि शेफ है, शेफ बोले तो बहुत मेरे लिए ड्यू रेस्पेक्ट, शेफ और GM वो भी उनके लिए भी, क्योंकि दोनों एक ही पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एज ए GM एज ए रिसोर्ट में रह चुका हूँ, तो आई नो दैट हाउ मच यू हैव अ प्रेशर, इसलिए मेरे इतने पूरे बाल चलेगी। तो इंडिया में मैं रह चुका हूँ रिसोर्ट में, मैंने तो रिपोर्टिंग अलग अलग रहती हैं, क्योंकि एज ए GM लेवल में अलग काम रहता है, हमको पूरा अकाउंट्स से लेके हर चीज़ सबमिट देना, पूरी रिपोर्टिंग। जैसे वहाँ पे नॉर्मल एक रिपोर्ट का बताता हूँ आपको, फ्लैश रिपोर्ट, DSSR रिपोर्ट, DBR रिपोर्ट, RR रिपोर्ट, ये सारी हमको रिपोर्ट बनानी पड़ती है जब मैं था। तो सारी रिपोर्ट से बनाने के बाद सबमिट का बहुत कुछ रहता है, हमको अप टू डेट रखना पड़ता है। मेन यह है कि ज़्यादा असर का ही काम है प्रेशर, तो फिजिकली नहीं पर मेंटली बहुत ही प्रेशर रहता है। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अभी जैसे हम इसमें जो हमारे अभी GM लोग, उनका तो और ही अलग लेवल है, वो तो उस लेवल में काम करते हैं, ठीक है ना। तो होटल के पोजीशन क्या रहते हैं ऊपर से, ठीक है, यहाँ तक बता दें। जनरल मैनेजर होता है, अब इसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक होता है फ्रंट ऑफ हाउस और बैक ऑफ हाउस। फ्रंट ऑफ हाउस में सर्विस है, जिसे आपको पता है, इसमें रिसेप्शन वगैरह भी आ सकता है, सब कुछ ये आएगा, ठीक है। उसके बाद गैली जो किचन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपना अकोमोडेशन जो होटल में आते हैं, अपने हाउसकीपिंग। तो GM के नीचे फिर आते हैं डिपार्टमेंट के हेड, ऑपरेशन मैनेजर आएगा ऑब्वियसली GM के बाद जो रहते हैं। उसके बाद आएगा आपका डिपार्टमेंट हेड होता है। अब डिपार्टमेंट हेड कौन, MOD कौन हो गए, जैसे होटल डायरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, या फिर होटल मैनेजर्स बोलते हैं, होटल मैनेजर भी बोल सकते हो आप उसको, राइट, होटल डायरेक्टर, ठीक है। उसके नीचे फिर आते हैं, क्योंकि ये पोजीशन हर जगह डिफरेंट होती है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, GM, उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट हेड, FMB मैनेजर, फिर असिस्टेंट FMB, फिर उसके बाद RM, ARM, फिर उसके बाद आपके सुपरविजन लेवल के हुए सारे जो, उसके बाद फिर एसोसिएट, फिर नीचे ये है। अब इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, तो फ्रंट का तो ये है पूरा, गैली का भी होता है एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके बाद
शू शेफ, अभी उसमें भी अलग अलग, अभी अब्रॉड में अलग अलग इन्होंने ये कॉमी करके कुछ अलग ही नाम दिए हैं, यहाँ पे अलग है। तो नॉर्मल में इंडिया में जो होटल में है एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके बाद शू शेफ, उसके बाद उसमें भी कहीं पे जूनियर शेफ है, पर शू शेफ के बाद एक्चुअली उसके बाद फिर ऐसे जैसे फ्रंट ऑफ हाउस में इधर पे CDP लेवल में आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग CDP होते हैं, शेफ द पार्टी जो है, ठीक है ना। उसके बाद डेमी शेफ ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, पर उनके असिस्टेंट ही होएगा। उसके बाद जो होते हैं इनके बाद कॉमी जो है, ये कॉमी ये एक्चुअली इटालियन टर्म्स दे दिया, कॉमी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जिसे असिस्टेंट और सीनियर को कैसा बोल सकते हैं। इसमें कॉमी थर्ड, कॉमी सेकेंड और फर्स्ट वाला जो है डेमी और CDP बन जाता है बाद में, क्योंकि वो अच्छे उसको पूरा काम आता है जो। उसके बाद इनके जो नीचे रहता है फिर होता है क्लीनर, डिश वॉश, जो मतलब KST या फिर जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्लीनिंग का जो देखता है पेंट्री में अंदर पूरा क्लीनिंग का, डिश वॉश करता है। अब आ गया हाउसकीपिंग में, हाउसकीपिंग में भी हाउसकीपिंग मैनेजर रहेगा, उसके नीचे भी अलग अलग सुपरवाइजर रहेंगे, एरिया वाइज कैसे रहेगा। उसके बाद भी कैबिन स्टूवर्ड रहेंगे जो उनको मतलब रूम क्लीनर से अलग अलग। तो इसमें और भी बहुत हैं, अभी इसमें कहाँ अलग अलग टाइप के सर्विस में आते हैं, F&B में भी। तो हर होटल के अलग अलग हैं, आपको हर होटल में सेम नहीं दिखेगा पोजीशन, लगभग काम एक ही होता है, पर पोजीशन उन्होंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द होटल पॉलिसीज एंड सिस्टम। Okay, that's the hotel structure. Normally, I'm just telling only the basic. You know why I'm giving this, because the newcomers को क्या है कि उनको पता होना चाहिए कि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछ लिया कि, तो उनको थोड़ा बहुत पता होना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर ये होटल का जब आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है ना, कि पोजीशंस क्या रहती हैं, उसके बाद आपको यह है जैसे आप अब कौन क्या बन सकता है मैं ये बताता हूँ इसमें, ठीक है। अभी जो HM कर सकता है या फिर IHM करेगा या फिर डिग्री बैचलर डिग्री लेगा, कौन क्या बन सकता है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री वगैरह है, ठीक है ना, मास्टर में, तो होटल मैनेजमेंट की, तो आपको मोस्टली चांसेस आप वो हायर लेवल तक पहुँचोगे, ठीक है। और अगर आपने बेसिक से ज्वाइन कर रहे हैं खाली होटल मैनेजमेंट करके, आपको एज ए बेस से ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको टाइम लगेगा, और आपके ऊपर है फिर आप कैसा एक्सपीरियंस है आपका, उसके ऊपर है। और होटल लाइन में मेरा एक पर्सनली वो है एक्सपीरियंस, ये होटल लाइन इतनी बड़ी है ना, कुछ बता ही नहीं सकते कहाँ तक पहुँची है। तो होटल लाइन में एक चीज़ तो क्लियर है, आदमी भूखा नहीं मर सकता। और अब जो मैं बता रहा हूँ पूरा, मेरी वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी का ये टॉपिक रखा हूँ दोस्तों। जो भी और भी मेरे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, सर्विस कैसा होती है, मैं क्योंकि ये लाइन से हूँ, तो सर्विस के टाइप्स ऑफ सर्विस क्या होते हैं, और अप्लाई कैसे करना है, मैं जेन्युइन तरीके से बताऊँगा, और अप्लाई करने के तरीके क्या हैं, और सच्ची में ऐसा करके ऐसा होता है, मैं और जेन्युइन तरीका बताऊँगा, जो मैं कर चुका हूँ वही बताऊँगा मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे बोलूँगा। और जेन्युइन तरीका अप्लाई कैसे करना है मैं ये तक भी बताता हूँ। CV भेजते हैं कि यार यू आर कैपेबल और इसके लिए है नहीं आप, मैं वो बताता हूँ, क्योंकि CV देख के मालूम पड़ता है। तो आपको बहुत लोग मेरे उत्तराखंड से बोलते हैं कि यार सर आप बाहर करते हो, मेरे को भी ले जाओ। अब भाई साहब वो करते हैं जॉब, कहती कहीं छोटे मोटे रेस्टोरेंट में। अब उनको ये बताइए, आप 5 स्टार क्रूज लाइन में उनको जॉब के लिए पहले तो होटल का एक्सपीरियंस मांगेगा, मिनिमम 3, 4, 5 ईयर, जो भी मैं पहले मेंशन किया। उसके बाद आपको उस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल रहनी चाहिए, एटलीस्ट अप टू मार्क्स तो थोड़ा तो होना ही चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए। चाहे आप किचन में भी जा रहे हो तो आपको, यहाँ आपके पास डिग्री होने के बाद आप अच्छे होटल में ऑलरेडी प्रेजेंटली वर्किंग विद कोई कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो भी आपको एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसका कंपनी का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक नाम ब्रांड होता है। तो ये है होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करने का, ये मैं सारे इसके बारे में बताया। जो भी अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्विस के बारे में कि क्या है। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी कि क्या रहता है, कुछ भी कोई भी, चाहे इंटरव्यू के रिलेटेड या फिर CV के रिलेटेड या फिर जॉब्स, और कहाँ जॉब सबसे बेस्ट है, और लोग ये सोचते हैं डिप्लोमा करते हैं मैनेजमेंट करते हैं सीधे हमको अब्रॉड में जॉब लग जाए। किसी की लग गई वो मैं नहीं जानता, पर मेरा मानना है कि मुश्किल है एकदम से मैनेजमेंट करके सीधे बाहर चले जाओ। यू हैव टू वर्क इन योर प्लेस एटलीस्ट 3 ईयर। आपको पता तो हो इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, ये नहीं कि अब किसी को डायरेक्ट कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है। अभी एक शैम्पेन की बोतल ही खोलनी है, कुछ खोलनी है, जब तजुर्बा नहीं है तो शैम्पेन ही उड़ा दोगे आप,
इतनी महंगी महंगी शैम्पेन होती हैं हमारे इधर पे, जहाँ पे हम काम करते हैं यहाँ पे एक एक बोतल ही 40 हज़ार की, $250-300 की। तो वो बोतल है वाइन की है, उनको खोलना सही से आना चाहिए, तरीके से टूटना नहीं चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से ना। तो ऑब्वियसली यही है, आज मैं अपना वीडियो इतना इसी में फिनिश करता हूँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट ब्लॉग जो भी रहेगा मैं जैसे मेरे दोस्त की रिक्वेस्ट के ऊपर और या फिर मैं खुद कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही बनाऊंगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।